देखिए ऐसा है कि अभी जैसे मार्केट्स अभी चालू होंगे कुछ दिनों में, फिर से एक नई रैली देना चालू कर सकते हैं, बिकॉज पोस्ट इलेक्शंस होते हैं। पोस्ट इलेक्शंस रैली वगैरह का कंसेप्ट होता है, या पोस्ट इलेक्शन मार्केट करेक्शन भी हो सकते हैं। वो इन्वेस्टिंग के लिए सही टाइम होता है, राइट। दोनों में से जो भी चीज़ें हों, अगर स्टेबल गवर्नमेंट आती है तो आपके 5 साल के लिए इन्वेस्टिंग का जर्नी चालू हो जाएगा, या अगर कोई वीक गवर्नमेंट भी आती है तो एक बार मार्केट करेक्शन लेगा, फिर मार्केट ऊपर ही जाएगा। क्योंकि मार्केट्स तो इंडिया में हर तरह के रहे हैं, हर सिचुएशन में रहे हैं, बट मार्केट्स गए ऊपर ही हैं, राइट। तो ये चीज़ है रहेगा कि आपके मार्केट्स ऊपर जाते रहेंगे, उसमें दिक्कत की बात नहीं है। करेक्शन लेके ऊपर जाएगा या स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर जाएगा, वो देखना है। और इन्वेस्टिंग की जब बात आती है तो सबसे इजी इन्वेस्टमेंट ग्लोबली बताया जाता है कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो, राइट। जैसे हमारे यहाँ इंडेक्स क्या हो गया, निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, ये हो गया। अब ये क्या होते हैं, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम है, अगर कोई प्लेयर अंडर परफॉर्म करेगा उसको बाहर निकाल देते। एक दो एक्सेप्शन हो सकते हैं, पांड्या टाइप के लोग जो परफॉर्म नहीं करे तो भी टीम में रहेंगे, लेकिन मैक्सिमम प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे तभी टीम में रहेंगे, राइट। ये क्लियर है। तो जब ये क्लियर है कि अगर आप परफॉर्म करोगे तभी टीम में रहोगे, तो निफ्टी 50 जो है या सेंसेक्स 30 जो है, ये ऊपर जाते रहेगा परपेचुअली। क्लियर है उसका कंसेप्ट, राइट। तो चूंकि ये ऊपर जाते रहेगा, तो जो इंडेक्स बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं उनको ओवरऑल कुछ ईयर्स में दिखा गया है कि ऑन एन एवरेज 12-13% CAGR में लॉन्ग टर्म में जरूर रिटर्न मिलते रहता है। लास्ट 10 साल का देखेंगे तो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो, 20 साल का देखेंगे तो आपको उतना ही दिखेगा, 30 साल का देखेंगे तो भी आपको उतना ही दिखेगा। मतलब ओवरऑल आपको एक अच्छा खासा रिटर्न, डिसेंट साइज का रिटर्न आपको ओवरऑल देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया निफ्टी 50। बट एक कंसेप्ट है निफ्टी अल्फा 50। अब निफ्टी अल्फा 50 क्या करता है मालूम है आपको? निफ्टी अल्फा 50 क्या हो गया, अल्फा का पहले डेफिनेशन में समझा देता हूं, क्योंकि आपने अल्फा मेल ये सब वर्ड्स बहुत सुने होंगे। अल्फा का मतलब क्या हो गया, जो और लोगों से थोड़ा बेटर है, ठीक है। तो मान लीजिए कि से फॉर एग्जांपल मार्केट का रिटर्न चल रहा है 12%, बट वहीं पे एक कंपनी है से फॉर एग्जांपल आईटीसी, जिसने रिटर्न दिया है 50%। तो जो 38% जो एक्स्ट्रा है, ये अल्फा है आईटीसी का। ये मैंने एग्जांपल के हिसाब से दिया। तो अल्फा 50 क्या करता है, इंडिया के टॉप 300 स्टॉक्स जो होते हैं उसको लेता है। टॉप 300 मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में से टॉप 50 स्टॉक्स जो अल्फा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, अल्फा 50 को उस तरीके से सिलेक्ट करता है, एंड निफ्टी अल्फा 50 फंड बनाता है। एंड निफ्टी अल्फा 50 फंड का रिटर्न निफ्टी 50 से ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्ट तो टॉप कंपनीज में ही कर रहा है, राइट। लेकिन ये जो टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, ये टॉप कंपनीज में से भी जो बेस्ट परफॉर्मेंस वाली हैं वही 50 ले रहा है। जबकि निफ्टी 50 लेंगे तो वो 50 कंपनी जो निफ्टी 50 में वो आएंगी, बट अल्फा 50 में 300 का बास्केट है, उसमें से 50 लेना है, ठीक है। तो अभी क्या किया है, मैक्स ने एक एनएफओ लॉन्च किया है, मैक्स लाइफ निफ्टी 50, निफ्टी अल्फा 50 फंड, ठीक है। ये क्या है, एनएवी इसका 10 है, 10 के एनएवी से स्टार्ट हो रहा है, और इसमें 2000 रुपीज से भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट की जा सकती है। हाउएवर इसमें कैसा है कि एडिशनल कुछ कुछ बेनिफिट्स भी हैं आपके लिए। उससे पहले मैक्स के बारे में बता दूं कि मैक्स का AUM 31 मार्च के दिन 1.5 लाख करोड़ का था, और ईयर ऑन ईयर 20% करके ग्रो कर रहा है। मैक्स का सॉल्वेंसी रेशियो 190% है, विच इज़ मोर देन 150%, विच इज़ रिक्वायर्ड एज पर लॉ। और क्लेम्स का सेटलमेंट रेशियो इनको 99.51% है, तो काफ़ी अच्छा क्लेम का है। प्लस रिसेंटली इन्होंने कुछ फंड लॉन्च किए थे, उसके अच्छे रिटर्न अभी चल रहे हैं। अब ये जो अल्फा 50 है, इसके रिटर्न्स के बारे में कुछ बता दूं। लास्ट 10 ईयर्स में 26.3% एवरेज CAGR है निफ्टी अल्फा 50 का, और लास्ट 5 ईयर्स का देखेंगे तो 31.2% है। ऑन द कॉन्ट्ररी वहीं पे अगर आप निफ्टी को उस समय देखेंगे तो 14-15%, और ओवरऑल 10 ईयर हॉरिजन में देखेंगे तो 12-13% का ही रिटर्न आपको दिखेगा, राइट। तो अल्फा 50 ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो अगर किसी ने अल्फा 50 फंड में इन्वेस्ट किया होता आज से 10 साल पहले, तो उसका जो इन्वेस्टेड कैपिटल है वो 10x हो गया होता। इसको अगर सिंपल टर्म्स में आप समझें तो। नाउ सिर्फ इतना ही बेनिफिट नहीं है जो मैं आपको एनएफओ के बारे में बता रहा हूँ। इस एनएफओ में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आपको और कुछ कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। फर्स्ट बेनिफिट,
जो भी अमाउंट ऑफ प्रीमियम चूज करेंगे आप पर मंथ पे करना, 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम आपका एक इंश्योरेंस कवर क्रिएट हो जाएगा। सेकंड क्या है, 80C में टैक्स बेनिफिट है आपको, और मैच्योरिटी जब होगी, अगर आपका प्रीमियम पेड लेस देन 10 लाख है, सो लेस देन 2.5 लाख है, तो वो मैच्योरिटी भी आपके टैक्स फ्री रहेगी, तो वो दिक्कत नहीं है, राइट। और यूलिप में बहुत सारे प्लान अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ कुछ प्लान्स इसमें ऐसे भी हैं जिसमें आप चाहे तो मतलब पूरा फंड आपके डेथ के बाद आपके नॉमिनी को मिल जाए, वो कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आपके पॉलिसी होल्डर को आप मंथली इनकम में भी डिस्ट्रीब्यूट करवा के दिलवा सकते हैं, तो उस तरीके से भी मिल सकता है। और अगर आप एनआरआई हैं एंड रिटायरमेंट का आपका प्लान है कि इंडिया में चले आना है, तो मैं एग्जांपल एक देता हूँ कि अगर एनआरआई को 18,000 रुपीज़ पर मंथ भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता है, तो उसका कॉर्पस 3 करोड़ तक का खड़ा हो सकता है, तो ये एक इसका बेनिफिट रहेगा। अब रहा बात कि ये जो इन्वेस्ट करना है वो कैसे करें, कहाँ से करें, राइट। तो पहले तो ये बता दूं कि ये चल रहा है 31 मई तक, अभी ओपन है एनएफओ इन्वेस्टिंग के लिए, 31 मई तक ही चलेगा। तो आपको इन्वेस्ट करना है तो अभी से सोच सकते हैं एंड उसके बाद प्लानिंग कर सकते हैं अपना। मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, ये आपने डिस्क्रिप्शन, जैसे ही आपने लिंक डिस्क्रिप्शन वाले लिंक को क्लिक किया, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है व्यू प्लान्स में। अब मैं ये पॉलिसी बाजार के पेज पे क्यों लेके जा रहा हूँ, क्योंकि पॉलिसी बाजार ट्रस्टेड पार्टनर है मैक्स लाइफ का, तो उसके कारण क्या है, पॉलिसी बाजार से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसमें आपको अपना सिटी डाल देना है, तो मान लीजिए जैसे मैंने अपना कोलकाता डाला, मैंने अपना एज डाल दिया, मैंने अपना इनकम डाल दिया, हो गया। अब इसको गेट डिटेल्स में जाते हैं। गेट डिटेल्स में अगर आप देखेंगे तो यही जो 10 ईयर्स का 26.3 CAGR आपका दिख रहा है, 26.3% CAGR दिख रहा है, इसमें प्रोसीड पे क्लिक करिए। ये आपको अच्छा हुआ। अब इसमें जैसे ये दिया हुआ है, मैं इसको अगर 5,000 मंथली कर देता हूँ, ठीक है, पे फॉर 10 ईयर्स, विड्रॉ आफ्टर 20 ईयर्स। अगर आप नोटिस करेंगे तो जो आपका इन्वेस्टेड रहेगा कैपिटल वो तो सेफ रहेगा, रिगार्डलेस की मार्केट कहीं भी जाए, तो वो कैपिटल सेफ है। 16.1 लाख 19 लाख का लाइफ कवर पहले दिन से स्टार्ट हो जाता है। टैक्स सेविंग आपको मिल ही रही है, राइट, एंड मैच्योरिटी अमाउंट दिखा रही है रफली 1.27 करोड़ और 20% रिटर्न के बेसिस पे, ठीक है, 20.7% के बेसिस पे, जबकि रिटर्न्स एक्चुअल में इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट ये कंजर्वेटिव नंबर है कि 20 ईयर्स अगर पहले आपने इन्वेस्ट किया था तो इतना कॉर्पस हो जाता है, तो आगे का भी नंबर इसके आसपास कहीं पहुंचेगा। तो धीरे धीरे छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप ज़रूर एक बार के लिए चेकआउट करिए। कोई डाउट रहे तो पॉलिसी बाजार के लोगों से, कस्टमर केयर से बात करके समझ लीजिए, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं आएगी, समझ लीजिए, वो भी आपको हेल्प करेंगे। एंड ये जो इन्वेस्टमेंट है इससे आपको क्या होगा, ओवरऑल आपका जो पोर्टफोलियो का रिटर्न है वो थोड़ा बेटर हो जाएगा, प्लस टैक्स सेविंग इसमें हो ही रही है तो उसका भी एक एडवांटेज है। एंड आपका हर तरह के इंस्ट्रूमेंट में कुछ पैसा लगाना चाहिए, तो ये भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, प्लस अल्फा 50 जल्दी ज़्यादा रिटर्न जनरेट करता है, तो आप इसको जरूर चेक करके रखिए।